साइंसदान और जिसे नोबेल इनाम से नवाजा गया। हाँ, उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। किस चीज के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था? तो रमन इफेक्ट करके फिजिक्स के जो उसूल है वो उन्होंने दरियाफ्त किए। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने साइंस डे के मौके पर ये तैयार किया है। तो दूसरे प्रोग्राम बहुत सारे थे, इसलिए आप लोग को उस दिन पेश नहीं कर सके, लेकिन साइंस का जो काम है वो किसी साइंस डे के मौके पर ही होगा, ऐसा है क्या? साइंस का जो एक नुक्ता नज़र है कि किसी चीज़ को इस नज़र से देखना कि साइंस हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है, ये रोज़ का मामूल होना चाहिए। जैसे न्यूटन जो साइंसदान हैं, उन्होंने कौन सी बहुत अहम चीज़, ग्रेविटी, कैसे उन्होंने दरियाफ्त की थी? कैसे दरियाफ्त की? वो सेब गिरा था, तो अभी उन्होंने अपनी जिंदगी में साइंस को लाया था कहीं। तो भाई गिरा तो क्यों गिरा है ना? हम कितनी चीजें ऐसी रोजाना होते हुए वकूफीन होते हुए देखते रहते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर सोचते नहीं। तो साइंसी करते फिक्र को अपनी जिंदगी में लाना, ये जिंदगी में साइंस का इस्तेमाल है। पहला तो भाई हम कोई चीज़ के बारे में सोचें, जैसे फ्रिज में रखी कोई बॉटल है ना, जो कूलिंग के लिए हम रखते हैं, तो वो निकालने के बाद में अगर उसको हमने खोले तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ में ऊपर आने लगती है। लेकिन एक खास वक्त तक एक फ्रिज में बॉटल रखे या किसी बड़े की निगरानी में, तो वहाँ पर वो जैसी बाहर निकालेंगे तो एकदम से बर्फ बन जाएगा। एक बहुत लिमिटेड वक्त रहता है। तो आप उनमें से किसी ने कभी ऐसा कोई तजर्बा या ऐसी बात पर गौर किया है? नहीं किया। कभी कभी घर में ये सब तजर्बे नहीं करना, बड़े की निगरानी में करना चाहिए या टीचर से पूछना चाहिए इसके बारे में। लेकिन यही तरीके से सोचना, इसी तरह से फिक्र का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं कि हम साइंस को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बरतने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है वो साइंस के छोटे छोटे मॉडल बनाए। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ये सब वर्किंग है, यानी काम कर रहे हैं। मैंने अभी 2 बच्चों के मॉडल ऊपर से देखा, तो वो भी काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? हाँ, ये मैथ्स का है। बहुत अच्छी। साइंस और मैथ्स का बड़ा ताल्लुक रहा है ना। साइंस और मैथ्स अलग अलग नहीं हो सकते, तो उसका ताल्लुक बहुत अच्छा है। ये क्या है? हाँ, ये जो है ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, इसके बारे में जानते हो ना? कोई सबसे पूछना है इसकी। ये क्या है? कूलर है, बहुत इस्तेमाल की चीज़ है घर घर में, है ना। ये क्या है? आसमान का मुशाहिदा। कितने बच्चे जो है वो आसमान का मुशाहिदा करते हैं? पहले सिर्फ रमजान में और शाबान के आखिर में करते हैं कि पहले चांद देखना है, रोजे शुरू होने वाले हैं, कि उसी वक्त करते हैं। हाँ, रोज देखिए, एक बात है कि इंसान बहुत तनाव की जिंदगी आज गुजार रहा है। बहुत अहम बात सुनी आपने, इंसान तनाव की जिंदगी, बच्चों पर करें, मेरी आवाज आती है, बच्चों बहुत तनाव की जिंदगी गुजार रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, तो उसके जहन को, उसकी फिक्र को, उसके दिमाग को ताजगी देने के लिए कुछ अच्छी चीज होती है, तो सोच और फिक्र करे, जाकर अपने जहन को ठंडा करे और ऐसी जगह जहाँ पे उसका मज़ाहिर फितरत का मुशाहिदा कर सके, जैसे पहाड़, नदी, झरने, जंगल, तालाब और आसमान, है ना। आप आसमान का कितनी भी शहर की घनी वाली बस्ती में रहें, आप आसमान का मुशाहिदा बयान कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग आसमान को देखने के आदी बनेंगे इसके बाद में कि भाई मैं देखा हूँ, मैं बगैर दूरबीन के देखा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि कोई सितारा जो है खास किस्म का, वो उसी जगह पर रोज नजर आता है। एक खास ऐसा ढूंढ है तो उसी जगह पर नजर आएगा, जो आपने आज देखा तो आप 10 दिन तक कंटिन्यू देखते रहे, वो बराबर आपको पहचान हो जाएगी कि ये तो रोज नजर आ रहा है।
ऐसा होगा। चांद के निकलने का या वक्त रहेगा, अरसा रहेगा, लेकिन कुछ तारे और कुछ सितारे जो हैं वो आपको बराबर उसी जगह पर नजर आएंगे। ये कब समझ में आएगा आपको? जब आप रोज मुशाहिदा करेंगे आप मुशाहिदा क्या आसमान का, आसमान के मुशाहिदे के लिए इन्होंने ये दूरबीन बताई है ना। ये बायोस्कोप होती है, अभी बहुत बड़ी बड़ी एडवांस बायोस्कोप बनी है। ये एडवांस बायोस्कोप जो है अभी आजकल दुनिया की सबसे फास्ट, आपने बताया होगा शायद अभी पिछले, अब मैं आज से सिलसिला शुरू करता हूँ फिर से। और मैं पहले बीच में जनरल नॉलेज भेजता रहा। हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब आने वाले हैं स्कूल में, मैं आप लोगों से मिलाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वो हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब ना जनरल नॉलेज की रोज चीज़ें भेजते हैं तो ग्रुप में, हाँ जो उनके ग्रुप में हम लोग हैं, तो आपके लिए वो मालूमात अभी हम हमारे स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे और आपके लिए इंशाअल्लाह आपके क्लास के ग्रुप्स में वो टीचर फॉरवर्ड किया करेंगे। इससे पहले भी भेजा हूँ मैंने और लिखा हूँ, लेकिन आप खास तौर से वो जनरल नॉलेज आपके इसमें भेजी जाएगी, तो उससे आप देखें। ये अभी पिछले हफ्ते में दूरबीन के ताल्लुक से बहुत बड़ी प्रोसीडिंग हुई है। एक अहम दूरबीन दरियाफ्त की या बनाई गई है और जो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो कायनात का मुशाहिदा कर सकती है। ये क्या है? आइए भाई, लेजर माइक्रोस्कोप कैसे काम करते हैं। इसमें क्या दिखाई देगा बेटा? हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। यानी वो जो लेजर के शुआ में वहाँ पर आपको दिखाई देगा बैक्टीरिया, ऐसा होगा ना। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी कि अपने आप जो पानी आ रहा है उसमें बैक्टीरिया है कि कीड़े हैं। कीड़े तो साफ दिखाई देंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो पानी देखकर पीना चाहिए, इसीलिए देखकर नहीं समझ में आए तो आप ऐसी कोई मशीन का दूरबीन जो बना रहे हैं माइक्रोस्कोप, तो उसकी मदद से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो कूलर है, ये क्या है? हाँ जोर से बोलो बेटा। चाय के बहुत अच्छे, वो इसमें शमा जलाते हैं, वो है क्यों? को भी लाना है, जल्दी करना है, बच्चों को भी लाना है। सर को लिखना चाहिए ऐसे बहुत अच्छी, वेरी गुड, जबरदस्त। मैं आप लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, नाजरीन मिस को, ताहिरा मिस को, मुस्लिमा आपा को, सनूबर मिस को, बागवान सन को और तमाम दीगर साइंस टीचर्स को। मैं ये चाहूँ सफीना मिस को और दीगर तमाम टीचर्स को जिन्होंने जो कोशिशें की हैं। हम सिर्फ साइंस डे पर ये कोशिश नहीं करना चाहते हैं, बल्कि साल भर हमारे बच्चे कुछ ना कुछ सोचते रहे और बनाते रहे, ठीक है। तो आइंदा करेंगे आप ये सब काम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये सारे मॉडल वर्किंग है, इनको घर स्कूल में नहीं डालना है, स्कूल में इतनी जगह नहीं, आप इसको घर पे रखें। हम इनका फिर से एक बार नुमाइश करना चाहेंगे अगले साल के इब्तिदा में। तो जब तक आप कुछ नया भी सोचें, नया बनाएं और जो पुरानी चीज़ें आपकी बनी हैं उसको भी साथ में उस वक्त लेकर आए जरूर, तो घर पे संभाल के जरूर रखेंगे। हाँ इंशाअल्लाह ग्राउंड पे रखेंगे। इससे पहले भी हम कर चुके हैं और ये चीज़ भी अभी होगी, लेकिन कोविड के बाद में, कोरोना की इस वबा के बाद में आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, ये चीज़ समझ में आती है। ये चीज़ देखा मैंने तो, अरे हाँ ये मैं देखा हूँ, तो वहाँ पर देखा हूँ, बच्चे ने बताया। ये जो बैंक में सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, बैंक में सेफ्टी का एक सिस्टम होता है। तिजोरी का दरवाजा अगर खुलेगा या उसको कोई हाथ लगाएगा तो इसी तरीके का एक अलार्म बजने लगता है।
है ना। तो ये वही सिस्टम आपने अच्छा बनाया बेटा। हम अपने घर में भी बना सकते थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना, कितने बार दरवाजा खुला उतनी बार आवाज़ खुली, या अजनबी शख्स कोई आए जिससे हम नहीं वाकिफ हैं या नुकसान का अंदेशा है, तो ऐसी जगह पर ये चीज़ लगाई जा सकती है। बहुत अच्छी, वेरी गुड। ये क्या है? बहुत अच्छी। क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? हाँ, तनफ्फुसी निज़ाम है ना, निज़ाम है तनफ्फुस। यानी कौन सा निज़ाम? आंसर कौन सा है? यानी क्या? इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, उसमें सबसे बड़ा दखल इसी निज़ाम का है फिलहाल, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं ना। अगर हम थोड़ी देर सांस लेना रोक देंगे, कहीं ना कहीं हमारे उस निज़ाम पे फर्क पड़ेगा और कोलेप्स हो जाएगा, है ना। हर एक का अलग निज़ाम है। बिल्कुल, वेरी गुड। सर, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स में हैं। बहुत अच्छा। पावर जनरेटर चाहिए, इससे पावर जनरेट होती है और जहाँ पावर नहीं पहुँच सकती है इससे वहाँ पावर पहुँचाती है। तुम्हारा क्या है? सर, ये मुंह है और ये हलक है, हलक से जाकर माध्यम में इसमें जाकर और ये बड़ी आँख में जाकर छोटी आँख से खारिज होते हैं। इसको कौन सा निज़ाम बोलते हैं? जैसे वो निज़ाम में तनफ्फुस है, ये कौन सा निज़ाम कहलाएगा? सिस्टम कौन सा है? निज़ाम है, सिस्टम निज़ाम में निज़ाम बोलते हैं। हमारे खाने पीने का और इलाज का जो निज़ाम है, ये वो निज़ाम है ना। सर, ये कैपिलरीज है, यहाँ पे ये आर्टरी में ऑक्सीजन जाती है और यहाँ पे ये कैपिलरीज में से ये यहाँ पे साफ होकर निकलती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सर, ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, इसका जो काम है सर, कम हिस्से कम ऊंचे और ज़्यादा दबाव वाले हिस्से को, कम ऊंचे और ज़्यादा दबाव वाले हिस्से को, ऊंचे दबाव और कम तशकील वाले हिस्से को तलफ्फुज़ कहते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन कहते हैं। बहुत अच्छा। दिल की साफ और दाराने खून है। हमारा दिल एक कुदरती पंख है और दिल बाएं नाली पसलियों के दरमियान में पाया जाता है। दिल एक सेहतमंद इंसान का दिल 1 मिनट 72 बार धड़कता है और दिल के एक बार पड़ने और फैलने को दिल की एक धड़कन कहते हैं। दिल अपनी हर एक धड़कन के साथ 75 मिलीलीटर खून जिस्म को फराहम करता है। दिल के 4 खाने होते हैं, दाया अज़्म, बाया अज़्म, दाया अज़्म, बाया अज़्म। ये खून पहुँचाने का काम 3 नालियाँ अंजाम देती है। शरीरान जो दिल की तरफ से जिस्म की तरफ साफ खून ले जाती है और ये जो जिस्म की तरफ से दिल की तरफ गंदा खून लेके आती है और जिस खून की छोटी नालियों को ऊपर में सीढ़ियाँ कहते हैं। ये वाला जो चीज़ है ये क्या है? सर, ये वरीद है। ये वरीद है। इसमें कौन सा खून है? ये गंदा खून है और ये साफ खून। आपने इसको बनाया कैसे? जरा पीछे से इसको बताया, पीछे कैसे बनाने की जो पंपिंग बता रहे हैं आप कैसे? वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या चीज़ है बेटा? सर, ये हाइड्रोलिक ब्रिज है। कैसे होगा ये? ये जब ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये वर्किंग चीज़ है ये, कहाँ पर काम में आ सकती है हाइड्रोलिक ब्रिज? सर, ये कहीं भी वो
पानी का टापू कैसे बनाया। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। आगे तो सर ये सादा वर्किंग और एक बैटरी तार और लाइट की वजह से बना हुआ चीज है सादा वर्किंग और जी, और क्या इस्तेमाल करेंगे उसका? इसका इस्तेमाल जब पावर चले जाए तो इस्तेमाल करेंगे और बच्चे लोगों को दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन सिर्फ बच्चे लोगों को नहीं दिखाएंगे, आप भी उनको ये भी बता सकते कि ये चीज़ सर्किट की बुनियाद पर बनाना कितना आसान है कि नहीं? हाँ जी सर। बहुत ये सादा वर्किंग और है। आप पीछे चले आओ। शिक्षक को भी करो अपने को। ये सादा वर्किंग और है और एक लाइट, दो लाइट और एक पंखा है। और बोलो बोलो बोलने का है ना, डरने का कुछ मसला नहीं है, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, जैसा भी हो। और इससे हवा आती है और एक लाइट तेज है तो एकदम रोशन हो जाता है। बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या चीज़ है बेटा? ये कूलर बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, गर्मी आई इसलिए कूलर बन रहे हैं। वर्किंग है। आगे। बोलो बोलो बेटा। सर ये लैरिंग है। लहरी, क्या क्या कैसे समझाओगे कि आप हमको? सर हम इंसानों के आवाज़ की शिद्दत को पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे, इसका मुझको बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ रहा है आजकल, है ना? ये सर ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स है। सर ये सादा वर्किंग और है। हाँ, इसे हम बैटरी से पंखा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स है। सितारों का कटने का। सर सितारों का कटने का यानी जमाने के साथ साथ सितारों की खुसूसियत की तब्दील होकर सितारों की तब्दील होने को सर सितारों का कटने का कहते हैं। सर ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। इसको देख के सर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर दिल किस तरीके से काम करते हैं, खून किस तरीके से दिल में जाता है, तो खराब खून किस तरीके से जिस्म से बाहर निकलता है, खून किस तरीके से साफ होता है। ये चीज़ उन्होंने जो बताया था इसको आपने अलग अंदाज में बताया। ठीक है, सर ये आयोनिक बॉन्ड है सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोराइड में जाता है तो वो मुकम्मल हो जाता है। इसको पूरा समझा है बेटा आपने? ये लेसन जो है एलिमेंट्स जो है हमारे, तो उसके बुनियाद से पूरा लेसन की किसने पढ़ा है? लेसन आपने नंबर अनुभव समझाएगी? ठीक है, इसको आप ये बहुत गौर तलब है ना, इसके ऊपर और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ताकि इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझें। आसान नहीं है, लेकिन समझेंगे तो आप दूसरों को समझा पाओगे कि क्या चीज़ है। और ये क्या है? डरो नहीं मेरा अगर आप खून वहाँ आके साफ खून बाहर निकलता है ना, तो क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, थोड़ी सी